धनबाद को कोयले की धरती कहा जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ कोयले ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे नायाब हीरे पनपते हैं जिस पर शायद लोगों की नज़र अब जाने लगी। ऐसे ही एक नायाब हीरे इस धनबाद की धरती पर है, मन्नत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हुनर की जिसने धनबाद का नाम रोशन कर दिया है। धनबाद का होनहार बेटा मन्नत अब राष्ट्रीय मंच इंडियस टैलेंट फाइट में अपने सुरों का जादू बिखेरने जा रहा है। अपनी मधुर आवाज़ और शानदार प्रस्तुति से मन्नत ने सिर्फ जजों नहीं बल्कि दर्शकों का भी दिल जीत लिया। कम उम्र में बड़ी पहचान बनाने वाले मन्नत का संगीत के प्रति जुनून बचपन से ही रहा है। परिवार और गुरुओं के सहयोग से उसने लगातार मेहनत की और अब उसे देश भर के प्रतिभाशाली कलाकारों के बीच अपनी कला दिखाने का अवसर मिला है। स्थानीय लोगों और परिजनों में खुशी का माहौल है। सभी को उम्मीद है कि मन्नत अपनी गायकी से धनबाद का नाम रोशन करेगा। आइए चलते हैं और इनसे जानते हैं क्या कुछ अभी तक की इनकी उपलब्धि रही है और आने वाले समय में क्या कुछ लक्ष्य है इनका। मन्नत न्यूज़ एक्सप्रेस टुडे में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मन्नत पांडे आप सभी को अपना परिचय देकर बताता हूँ। मुझे बचपन से सिंगिंग पे बहुत ज़्यादा ही रुचि था। मैं पढ़ाई के साथ सिंगिंग को भी कंटिन्यूसली कर रहा हूँ और सिंगिंग में मैं बचपन से काफ़ी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया हूँ और अचीवमेंट भी पाया हूँ, लाइक सारेगामापा, इंडियन आइडल और सुपरस्टार सोनी टीवी में, और बहुत सारे टीवी रियलिटी शो में मैं पार्टिसिपेट किया हूँ और अचीवमेंट पाया हूँ। जैसे कि मैं इंडियन आइडल टॉप 15 में गया हूँ। हर घर टैलेंट अभी हाल ही में मेरा एक शो हुआ था मुंबई में, जिस पे मैं टॉप 20 में पहुँचा हूँ, और इंडियाज़ टैलेंट फाइट में मैं टॉप 50 में पहुँचा हूँ। ये मेरी कुछ उपलब्धि थी सिंगिंग की, जो कि मुझे आज तक का बहुत बड़ा मुकाम मिला। और जल्दी मेरा टीवी रियलिटी शो टीवी राउंड के लिए भी सिलेक्शन हो गया है और मैं आप सभी के बीच आने वाला हूँ। मन्नत सिंगिंग की तरफ कैसे रुझान किस तरीके से? जैसे कि मैं बचपन से सॉन्ग सुनते आ रहा हूँ और किशोर सर का गाना मुझे बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा ही पसंद आया। तो मैं किशोर सर का गाना सुनते सुनते मैं चाहा कि एक गाना उनका गुनगुनाऊँ, और 2015 में मैं पहला उनका एक गाना गाया था। उसके बाद 2017 में मैं उनके लाइन पे जैसे कि मैचमेट होने लगा हूँ। दैन मैं एक चाहा कि मैं किशोर सर के जैसा एक ज़रूर प्लेबैक सिंगर बनूँ, और मैं फिर उन्हीं के गाना को गाते गाते आज मैं इस मुकाम पर आया हूँ। किस किस तरह की जो संगीत है वो आपको पसंद है गाना? मैं बॉलीवुड गाना गाता हूँ और पुराने गाना तो मैं सुनता भी हूँ और गाता भी। आपके गाने हम अभी ज़रूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके पापा से बात करेंगे। जहाँ आज के गार्जियन जो है बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित रखते हैं, आपने इनके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे इतना ध्यान दिया, इतना गौर किया। जी सर, बस इसका बचपन से ही ये सपना था कि हम एक रॉक स्टार बनेंगे। और इसके रॉक स्टार बनने की वजह यही रहा कि बचपन से जहाँ भी हम जाते थे, जिस जगह पे जाते थे, जहाँ भी सिंगिंग गाना जो भी होता था, उसको ऊँची ऊँची पर रुझान हो जाता था। उसको करते हुए डायरेक्टली आगे की ओर चल पड़ा। और जाते हुए यही कहते थे, पापा हमें रॉक स्टार बनना है, हमें रॉक स्टार बनना है। और इसी कारण से इसका मेहनत ही सबसे बड़ा रंग लाया। कहीं से भी आते थे, कहीं से भी घूम के आते थे, सो के घर हमेशा इसका प्रैक्टिस ही जारी रहता था। और इसी के अध्ययन है या जिस जगह पर है, इसके जितने भी गुरुजनों हैं, पढ़ाने वाले, लिखाने वाले से गाना गवाने वाले तक, आज इसको इस मुकाम तक पहुँचा, सबों का हम धन्यवाद देते हैं। आपको कब ऐसा लगा कि हम बच्चे को इस फील्ड में भेजें? सर, हमें नहीं ऐसा लगा कि हम इस बच्चे को इस फील्ड में भेजें। बच्चा अपने आप से ही इस फील्ड में जाने के लिए उतावला हो गया। 2017 में टी यूनिवर्सिटी कोलकाता में पहला सारेगामा का ऑडिशन दिया। उस समय लगने लगा, एक फर्स्ट राउंड उस समय निकाला था, जब हमको लगा कि बच्चा हमारे आगे की ओर जाएगा। सेकेंड वीक हुआ कि धनबाद जमशेदपुर में जाकर सोनी टीवी का ऑडिशन था, उसमें थर्ड राउंड तक गया। और जाने के बाद फिर कोलकाता जाकर के फिर वहाँ जाकर मिसिंग हुआ। और अभी जाकर के टैलेंट हर घर टैलेंट की खोज में इसको आगे जाकर के
समय मौका दिया या यहाँ पर जैसे मैं पहुँचा, तो उसके लेकर के हम 11 अप्रैल को हम रुड़की गए हुए थे। जो रुड़की से ही बच्चों में ऑडिशन दे करके हर घर एक टैलेंट का भी 4-5 दिन पहले इसका सारे चीज़ तो क्या हुआ उसका सारा इसका आने लगा, दिखने लगे कि हाँ बच्चे को सब अच्छा हुआ, तो फिर इसमें जाकर जिस तरीके से जो माँ बाप होते हैं उन्हें ज़्यादा ये रहता है कि बच्चे पढ़ें, पढ़ लिख कर कुछ करें, तो आप मतलब इस दिशा में आए कि नहीं मेरा बच्चा सिंगिंग में है तो सिंगिंग में जाए। जी नहीं ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? ये मोटिवेशन इसलिए करके मिला कि बच्चों को जो देखने लगे आगे की परिवर्तन बच्चा इसी पर जाए। फिर भी हम बच्चे को बोलते थे कि बेटा आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई की हो जाए। बोलो पापा मेरे गाना एक हॉबी है, आप क्यों टेंशन लेते हो, हमें रॉक स्टार बनना है, रॉक स्टार बन के ही हम रहेंगे। हम लोग बेटा रॉक स्टार के जब हो कुछ बनो, IAS IPS बनो, इस सब में कुछ अलग। पापा नहीं हम रॉक स्टार बने, रॉक स्टार हमको बनना ही, इसी संकल्प पर लेकर के आगे की ओर चल दिए। आपके बच्चे के संघर्ष ने आपको इस वक्त मोड़ दिया? जी सर जितना भी आपके विचारों को मोड़ दिया? जी सर, मेरे विचार मेरे भावना के ही लिए, क्योंकि हम पूजा पाठ का लाइन है सर। जी। हम मुंबई और दिल्ली और ये सब करने वाले में से नहीं है कि हम इसके साथ में गाना सिंगिंग में जाए, लेकिन ये बच्चा इस मुकाम तक आया है, इसका अपना एक जुनून था, एक संघर्ष रहा। इस संघर्ष ने इसको यहाँ पे पहुँचा है। कहीं से भी आते हैं, किसी जगह से भी आते हैं, हर हमेशा इसको तबला पे देखिए, तो गाने पे देखिए, तो गिटार पे देखिए, हारमोनियम पे देखिए, हमेशा इसका इसी ये पे रहा। अभी 10th का बोर्ड दिया इसी साल, इस साल भी हम कहीं से आते थे, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नहीं पापा ठीक हम पढ़ नहीं कहता। इस वजह संस्कार ज्ञानपीठ स्कूल से 10th बोर्ड दिया, ये इसके पास इसका भी परिणाम अच्छा आया। इससे पहले आपके परिवार में कभी कोई ऐसा संगीत का जिनको रुचि रहा हो? नहीं सर, क्या कुछ उम्मीदें हैं बच्चे से उम्मीद है कि हमारे बच्चे बस इस लाइन राह पे आया है, इस राह पे आगे बढ़े और आगे बढ़ करके बस आप लोगों आप सबों को सेवा करें। हमारे साथ मन्नत के दादाजी थी, हम उनसे भी बात करेंगे पोते की इस उपलब्धि को लेकर कैसा महसूस करते हैं। जी, क्या नाम हुआ सर? कैसा महसूस कर रहे हैं? पोता अब राष्ट्रीय मंच पे परफॉर्म कर रहा है। देखते सर इस बच्चे का खुशहाली देखकर हमें बड़ी आनंद लगता है। थोड़े से भावुक भी है पोते की इस उपलब्धि को लेकर। यही आशीर्वाद है कि हमारा पोता इस लाइन में आगे बढ़े। वैसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई के प्रति ही ज़्यादा मतलब मोटिवेट करते हैं। अगर उनका कुछ रुचि भी है तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनके लिए क्या करना चाहिए? हार्दिक दिल से कहते हैं सर कि हमारा बच्चा जो लाइन में जाए हमें बहुत आनंद है। भगवान ठाकुर से मनाते हैं हमारा पोता आगे बढ़े और क्या कहें, इससे बड़ी हमको आनंद लगा। आज उनका दादी नहीं रही और कुछ आनंद। हम तो यह आशीर्वाद दें कि हमारा बच्चा एकदम आगे बढ़े हर तरह के मामले में। जो रास्ता कोई पकड़ा इस रास्ते को अपना के आगे बढ़े और क्या आनंद है हमारे दिल से। मन्नत के दादाजी थोड़े भावुक भी थे अपने पोते की उपलब्धि को लेकर, लेकिन उन्हें बहुत खुशी है। आइए हम चलते हैं, मन्नत से बात करते हैं कि क्या कुछ इनका अगला लक्ष्य है और क्या करना चाहते हैं इस सिंगिंग इंडस्ट्री में। मैं तो सबसे पहले आप अपने माता पिता और गुरुजनों को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ और जो भी लक्ष्य सोच पा रहा हूँ सब उनके आशीर्वाद से है। और मैं आगे का सोचा हूँ कि मैं रॉक स्टार बनूँ और संगीत लाइन में खूब आगे जाऊँ और एक प्लेबैक सिंगर बन के इस भारत को और भी आगे करूँ। किस किस तरह की संगीत ज़्यादा रुचि रखते हैं मन्नत? मैं बॉलीवुड सॉन्ग को ज़्यादा बॉलीवुड सॉन्ग में मतलब
किस तरह किशोर की? कुमार के हो गए, हिमेश रेशमिया के हो गए, हिंदी गाने हो गए। बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे? मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बैठा दिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मन्नत, आपको लोग सर्च करना चाहें, सुनना चाहें तो वो कहाँ सुन सकते हैं? आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया में सुन सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब। मेरा चैनल का नाम है @MannatRock07। आप गूगल में भी सर्च करके मुझे ला सकते हैं और मेरे गानों को सुन सकते हैं, उस पर मेरा लिंक दिया हुआ है। आने वाले टीवी शो की आपने बात की, कौन सा टीवी शो है जो लोग मतलब मैं देखेंगे? इंडियाज़ टैलेंट फाइट में आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, और मैं अपना 100% टीवी राउंड पे दूंगा। बस आप दर्शकों का प्यार और वोट मुझ पे सदा बना रहे, बाकी मैं अपना 100% उस मंच पे दूंगा। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? दर्शकों को यही कहूँगा कि आप लोग मुझे प्यार बनाए रखें, और जिस तरीके से आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से सपोर्ट बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें वोट दें। आपका एक वोट हमारा काफ़ी प्यार देगा मुझे, और मैं अपना 100% उस मुंबई के मंच पे दूंगा, और अपना नाम पूरे भारत पे और भारत का नाम पूरे विश्व पे फैलाऊंगा। तो आपने देखा, धनबाद जैसे धरती पर न केवल कोयला बल्कि कुछ ऐसे नायाब हीरे भी हैं जिनको अगर देश की जनता, धनबाद की जनता सपोर्ट करे तो विश्व पटल पे ये भारत का नाम, धनबाद का नाम रोशन कर सकते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी के साथ सतीश सिन्हा, न्यूज़ एक्सप्रेस टुडे के लिए।